हमारे देश के अंदर अभी जैसे आपको दिखता होगा गाजा और फिलिस्तीन के, मैं इजराइल की बात कर रहा हूं, ऐसी दशा में हमारे पंजाब के किसानों के हरियाणा के बीच में दीवार खड़ी करके जो कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है। और हरियाणा की पुलिस नरेंद्र मोदी और भागवत के इशारे पर पंजाब के किसान दिल्ली ना आ सके, दिल्ली आकर के नरेंद्र मोदी की सरकार को वादा खिलाफी की याद न दिला सके, नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी की पोल खोलना हो सके, इसके लिए दीवारें खड़ी करती है, कटीले तारों की दीवार लगाती है, कीले गड़वाती है और बम बरसा हरियाणा की खट्टर सरकार के इशारे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान बम बरसा, गोलियां बरसा रहे पंजाब के सीमा में जो किसान बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवत मान किसानों के पक्ष में वकालत कर रहे, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन भगवंत मान मैं भूपेंद्र रावत दावा करता हूं, यदि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री होता तो मैंने हमारे राज्य के अंदर बम बरसा करने वाले, गोलियां दागने वाले, आंसू गैस के बम फेंकने वालों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना था, चाहे वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान होते, चाहे हरियाणा पुलिस के, और उन्हें गिरफ्तार करवा के जेल में भिजवाता। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब की हाई कोर्ट बता चुकी है ये गलत बात है। आजादी के 75 साल से ज्यादा की अवधि में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, हमारे देश के किसान की उपज, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, वो दिल्ली आ सकती है। हमारे देश के किसानों के वोट से बना जीता हुआ सांसद दिल्ली आकर के देश पे शासन कर सकता है। हमारे देश के किसानों के वोट से बने विधायक और उनके विधायक वोटों से जीतने वाला राज्यसभा का सदस्य दिल्ली आकर के राज कर सकता है। लेकिन हमारे देश का अन्नदाता दिल्ली नहीं आ सकता है। इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण यह होगा कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में किसानों को कदम रखने लायक नहीं है। दिल्ली गंदी हो सकती है, यह भाजपा को क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार की पोल खोल होने वाली है। एक तरफ हमारे देश में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाता हो, हमारे देश में कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा जाता हो, और दूसरी तरफ हमारे देश में किसानों से की गई वादा खिलाफी और वादा खिलाफी की याद दिलाने जब दिल्ली आते हो तो उनके ऊपर बम बरसा और गोलियां दाग करके वोट बैंक पक्का करने का जो मंसूबा मोदी सरकार ने पाला है, इसकी तह तक भी हमको जाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप सब लोगों ने सुना होगा होश संभालते ही कि रावण की लंका सोने की थी, पूरे संसार में आज की तारीख में सबसे कंगाल देशों में श्रीलंका पहुंच गया है। क्यों? रावण को बहुत अहंकार था। हमारे देश में सत्ता के शिखर पर बैठे नरेंद्र मोदी को भी अहंकार क्यों है? जब हमारे देश में किसान परिवार की बेटियां पहलवानी के मैदान में कूदी तो पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वालों का बचाव करने वाला नरेंद्र मोदी, और किसानों ने झोली भर के नरेंद्र मोदी को वोट दिया। हमारे देश में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके पुलवामा में जवानों को मरवाने वाला नरेंद्र मोदी, और जवानों के परिवार, और जहां वह परिवार जवानों के परिवार ने झोली भर के नरेंद्र मोदी को वोट दिया। हमारे देश के सरकारी संस्थानों को निजी कंपनियों के हाथों नीलाम करने वाला नरेंद्र मोदी, और निजी कंपनियों को नीलाम करने के बाद जो वहां पर आदिवासी और दलितों का SC ST का जो आरक्षण का कोटा है उसे खत्म करने वाला नरेंद्र मोदी, और हमारे देश के आदिवासी और दलित नरेंद्र मोदी की झोलियां भर रहे हैं। हमारा देश आजादी के बाद 45 साल के ऐतिहासिक बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। करोड़ों बेरोजगार हैं और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन वह नरेंद्र मोदी की वोटों से झोली भर रहे हैं। हमारे देश के अंदर महिलाओं का यौन शोषण करने वाले बरी हो रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं,
और महिलाएं को न्याय के लिए तड़प रही हैं और देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी के वोटों से झोली भर रहे हैं। हमारे देश में 3 काले कानून लाकर 750 से ज्यादा किसानों की शहादत करवा दी मोदी ने और किसानों ने भी झोली भर दी। तब मैं ये कहना चाहता हूं, ये रावण से ज्यादा अहंकार नरेंद्र मोदी को इसलिए आ रहा है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी किसानों पर बम वर्षा करा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला फ्रॉड काम करने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से रिश्वतखोरी करने वाला नरेंद्र मोदी छुट्टा सांड की तरह इसलिए घूम रहा है और इसलिए रावण की तरह अहंकार कर रहा है क्योंकि किसानों की हत्या के बाद किसानों के वोट, जवानों को मरवाने के बाद जवानों के वोट, बेटी पहलवान बेटों का यौन शोषण कराने के बाद किसानों के वोट और हमारे देश के SC ST का आरक्षण का कोटा खत्म कराने पर SC ST आदिवासी और दलितों का वोट और हमारे देश में संविधान की प्रति जलवाने का भी काम मोदी सरकार ने किया है। तो संविधान भी सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, जवान सुरक्षित नहीं है। हमारे देश का संवैधानिक बेंच ने कहा हमारे देश में लोकसभा में पारित कानून सूचना का अधिकार तक भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं ये मानता हूं कि अब वक्त आ गया है कि रावण से ज्यादा इस अहंकारी को सबक सिखाने के लिए खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके जवानों को मरवाने वाला, किसान परिवार की बेटियां पहलवानी में उतरी उनका यौन शोषण करने वालों को बचाने वाला, किसानों पर बम वर्षा कराने वाला, देश को आजादी के बाद राजधानी दिल्ली में किसानों का प्रवेश निषेध कराने वाला, बेरोजगारी का सबसे बड़ा अखंड बनाने वाला, सरकारी संस्थानों को नीलाम करके SC ST का आरक्षण जो मिटाने वाला और यौन शोषण करने वाला बच्चों को बचाने वाला नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का वक्त आ गया है। और मैं अपील करता हूं, जिस तरीके से भर्त्सना हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने की है, सुप्रीम कोर्ट के बैठे जजों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया, लेकिन असंवैधानिक तरीके से जो बॉन्ड जारी से वसूली की उसकी जब्ती होनी चाहिए। किसान अपनी बात को रखने दिल्ली आ सके और जो किसानों पर बम वर्षा करने वाले हैं और कराने वाले हैं उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।